बिहार विधानसभा चुनाव की चर्चा पाकिस्तान में भी जमकर हो रही है। जी हां, नमज सेठी ने कांग्रेस पर ऐसी टिप्पणी कर दी है जो कि अब बिहार में लगातार चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी और नीतीश कुमार गठबंधन की जबरदस्त जीत ने न केवल भारत की राजनीति में हलचल मचा दी है, बल्कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के मीडिया में भी तहलका मचा दिया है। पाकिस्तानी पत्रकार और विश्लेषक नमज सेठी ने बीजेपी की आर्थिक मुद्दों पर केंद्रित चुनाव प्रचार कैंपेन की सराहना करते हुए कांग्रेस की रणनीति पर सवाल उठाए हैं। सेठी के बयानों ने पाकिस्तानी टीवी चैनलों पर बहस छेड़ दी है, जहां एंकर और पैनलिस्ट उनकी टिप्पणियों से हैरान हैं। दरअसल हाल ही में संपन्न हुआ बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी जदयू नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन एनडीए ने 202 सीटें हासिल की हैं, जबकि कांग्रेस आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन 35 सीटों पर सिमट गया है। इस जीत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और नीतीश कुमार के विकास एजेंडों से जोड़ा जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान में यह चुनाव भारतीय लोकतंत्र का आईना बन गया है। पाकिस्तानी पत्रकार नमज सेठी, जो द फ्राइडे टाइम्स के संपादक और पूर्व पंजाब के अस्थायी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने एक टीवी डिबेट में बिहार चुनाव का विश्लेषण किया। उन्होंने कहा, उन्होंने 1 करोड़ महिलाओं को 10-10 हजार रुपए बांटे, तो वोट तो खरीद ही लिए ना उन्होंने। महिलाओं का वोटर टर्नआउट पुरुषों से ज्यादा था। सेठी ने बीजेपी की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का जिक्र किया, जिसमें सितंबर में 7.5 करोड़ महिलाओं को 10,000 रुपए की सीधी सहायता दी गई थी। सेठी ने आगे कहा कि बीजेपी ने पहली बार इश्यू बेस्ड इलेक्शन बनाया। उन्होंने महंगाई की बात की, पैसे बांटे, निचली जातियों के लिए सुविधाएं बनाई और आर्थिक सुधारों पर जोर दिया। हिंदुत्व पर इस बार जोर नहीं दिया गया। मूल रूप से उन्होंने अर्थव्यवस्था पर काम किया। सेठी ने कांग्रेस की रणनीति पर कटाक्ष करते हुए कहा, कांग्रेस ने लोकतंत्र और संविधान का एजेंडा लिया, कहा कि ये फांसीवादी है, लोकतंत्र नहीं चाहते। चुनाव आयोग ने ये किया कि वो किया, लेकिन वही हुआ, लोकतंत्र का स्लोगन नहीं चला। उन्होंने इसे पाकिस्तान से जोड़ते हुए कहा, पाकिस्तान में भी लोकतंत्र का स्लोगन नहीं चल रहा। हमने देख ही लिया है कि क्या हुआ। कांग्रेस के आरोपों जैसे कि चुनावी धांधली और आयोग की पक्षपात को स्वीकार करते हुए भी सेठी ने कहा, उनके इल्जामों में वजन है, मगर लोकतंत्र का स्लोगन काम नहीं आया। उन्होंने बीजेपी के इस इश्यू बेस्ड चुनाव कैंपेन से पाकिस्तान के राजनीतिक दलों की सीख लेने की भी बात कही है। उन्होंने पाकिस्तान के बेनिजर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का उदाहरण देते हुए सुझाव दिया कि पीपीपी को भी ऐसी योजनाओं पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि इनको भी चाहिए कि पीपल पार्टी वालों को बेनिजर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम अपने हाथ में ले लें, इसी के साथ प्रोविंशियल ले लें और वहां लंबे पैसे खर्च करें, मगर इससे उनको फर्क नहीं पड़ता ना। उनको तो बस वोट पंजाब में चाहिए। पंजाब में मरियम लेकर बैठी हैं, मरियम महिलाओं के लिए भी काम कर रही हैं और आगे भी करती रहेंगी। सेठी के इन बयानों ने पाकिस्तानी टीवी चैनल पर हंगामा मचा दिया। पाकिस्तानी मीडिया में यह चर्चा तेज हो गई कि भारतीय विपक्ष को आर्थिक मुद्दों पर फोकस करना चाहिए, न कि सिर्फ संस्थागत हमलों पर। तो वैसे में अब बिहार चुनाव की चर्चा नतीजों के बाद तो पाकिस्तान में भी गूंज रही है, मगर क्या इससे कांग्रेस के राहुल गांधी एक सीख लेंगे और समझेंगे कि लोकतंत्र की बात जो है वो अहम है, मगर फिर भी ये चुनाव में प्रभावी कहीं तक नहीं है। तो ऐसे में अब क्या कुछ होगा, इसको लेकर के सबका इंतजार है। बहरहाल आप क्या कुछ सोचते हैं इस पूरे मामले को लेकर के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।